और मोदी सरकार के इस बार के बजट में विकसित भारत के विजन की झलक साफ देखी गई। बजट में भारत के भविष्य यानी कि फ्यूचर ऑफ इंडिया पर फोकस किया गया। इसके अलावा बजट में युवाओं और महिलाओं का भी खास ख्याल रखा गया। आमतौर पर चुनावी साल में ये उम्मीद होती है कि सरकार रेवड़ी बांटेगी, टैक्स में बड़ी बड़ी छूट देगी, लेकिन मोदी सरकार ने इस सियासी परंपरा को पूरी तरह से बदलते हुए टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। हालांकि बड़े टैक्स रिफॉर्म का ऐलान जरूर किया गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। नया टैक्स सिस्टम पेश, अब नहीं होगी जेल। महिलाएं होंगी सशक्त, मजबूत करेगा बजट। युवाओं के पूरे होंगे अरमान, रोजगार का प्लान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश का बही खाता पेश कर दिया है। सरकार ने बता दिया है कि देश के विकास को रफ्तार देने के लिए उसका क्या प्लान है। बजट में विकसित भारत की नींव बनने वाले जेन जी पर फोकस है। महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने पर ध्यान दिया गया है। साथ ही साथ टैक्स सिस्टम को भी आसान बनाया गया है। सबसे पहले बात टैक्स की कर लेते हैं। हर बार की तरह इस बार भी जनता को इनकम टैक्स में छूट की उम्मीद थी, लेकिन इस बार बजट में टैक्स पेयर्स की ये उम्मीद तो पूरी नहीं हुई। लेकिन बजट में टैक्स को लेकर कुछ खास ऐलान जरूर किए गए हैं। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने समय बढ़ा दिया गया है, यानी अब 31 सितंबर के बदले 31 मार्च तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बजट में ट्रस्ट बेस्ड टैक्स सिस्टम पेश किया गया है। अब इनकम छिपाने और छोटे टैक्स अपराध पर सजा नहीं होगी। टीडीएस जमा नहीं करने पर अब जेल नहीं होगी। कागजात पेश नहीं करना अब जुर्म नहीं। दस्तावेज नहीं देने पर सिर्फ फाइन लगेगा। जेल की जगह कोर्ट फाइन लगा सकेगा। अब 30% टैक्स देकर केस खत्म किया जा सकेगा। 20 लाख से कम की विदेशी संपत्ति पर राहत। नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू। I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. बजट में महिलाओं के लिए कई अहम योजनाओं की घोषणा की गई है। हायर एजुकेशन के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल का ऐलान किया गया है। लखपति दीदी योजना का शी मार्ट से विस्तार किया जाएगा। महिलाओं के लिए समर्पित होंगे शी मार्ट बाजार। शी मार्ट के जरिए महिलाएं बेच सकती हैं अपने सामान। बजट में शी मार्क बैच भी लॉन्च किया गया है। शी मार्क से महिलाओं को फाइनेंसिंग की मिलेगी मदद। महिलाओं को स्किल्ड नौकरी के लिए मौके दिए जाएंगे। अब बात युवाओं की कर लेते हैं। इस बार सरकार ने युवा भारत को केंद्र में रखकर नई सोच के साथ योजनाएं पेश की हैं। बजट में शिक्षा के लिए 1,39,289 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। बजट में स्किल डेवलपमेंट को केंद्र में रखा गया है। 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित की जाएंगी। चिकित्सा, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्र में नए रोजगार पर फोकस किया गया है। बजट में मेडिकल टूरिज्म, खेलो इंडिया और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा देने की बात कही है। औद्योगिक और लॉजिस्टिक कॉरिडोर के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप विकसित की जाएंगी। यूनिवर्सिटी टाउनशिप के जरिए पढ़ाई के दौरान इंटर्नशिप और नौकरी के मौके मिल सकेंगे। रिसर्च और साइंस को बढ़ावा देने के लिए देश में 4 बड़े टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर बनाए या अपग्रेड किए जाएंगे। 1.5 लाख केयर गिवर ट्रेनिंग प्लान का ऐलान बजट में किया गया है। विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ये बजट राहत लेकर आया है। शिक्षा के लिए विदेश भेजे जाने वाले पैसों पर अब 5 की जगह 2% TCS लगेगा। कुल मिलाकर इस बार के बजट में उस ज्ञान मॉडल यानी गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी पर फोकस रखा गया है, जिसकी चर्चा पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं। ये बजट विकसित भारत के उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जिसमें नागरिकों का सामर्थ्य बढ़ाने पर जोर है और विकसित भारत की नींव मजबूत करने पर फोकस है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।